अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज़ अली और आप देख रहे हैं SCG सेंटर यूट्यूब चैनल यानी कि शाह कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग टूल बार के तमाम टूल्स को समझेंगे, यानी कि टेक्स्ट टूल्स के ऊपर वाले टूल तक समझेंगे, पिक टूल और शेप टूल को छोड़कर, क्योंकि हम वो पहले ही क्लास 1 और क्लास 3 तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग ज़ूम टूल हमारा सबसे पहला टूल है, तो हम ज़ूम टूल को ही पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ज़ूम टूल मैं आपको समझा देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ। देखिए, मान लीजिए मैं एक बॉक्स बनाया हूँ और मुझे सिर्फ इतने ही हिस्से में, बॉक्स के हिस्से में ज़ूम करना है। तो मैं नॉर्मली तो नहीं कर सकता, मैं ज़ूम टूल सेलेक्ट करूँगा और ऐसे ज़ूम कर लूँगा। ज़ूम टूल सेलेक्ट करके उतने एरिया में मैं माउस के लेफ़्ट वाले बटन को दबाए दबाए सेलेक्ट करूँगा और ऐसे ज़ूम कर लूँगा। ऐसे भी आप ज़ूम कर सकते हैं, माउस के स्वाइप बटन को दबाए दबाए भी ज़ूम कर सकते हैं। ज़ूम टूल के नीचे आता है हमारा फ्री हैंड टूल, जो कि बहुत ही काम का है, क्योंकि फ्री हैंड टूल की मदद से आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ये टूल्स, जैसे कि आउटलाइन कहते हैं हम जिसे, वो सब आप इस टूल के ज़रिए बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपने फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल तो सीख लिया है, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल। और हम कंट्रोल A करेंगे और डिलीट कर देंगे, वो सिर्फ आउटलाइन के लिए होता है। और फ्री हैंड टूल पे आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल दिखता है, उल्टा रेक्टेंगल, जैसे कि आपको दिख रहा है। जैसे कि अगर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको और भी टूल्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन टूल है। जैसे कि अगर हमें एक लाइन बनाना है तो पहले क्लिक करना है, फिर दूसरी जगह क्लिक करना है, तो आपकी लाइन बनके तैयार हो जाएंगी, यानी कि आउटलाइन बनके तैयार हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हो रही है, वैसे ही आप भी अपनी आउटलाइन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा कुछ काम नहीं आता है ये, क्योंकि हम आउटलाइन बॉक्स की ही यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा से नहीं बनाते हैं। तो हम ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। मैं इसलिए जल्दी आज कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डिज़ाइंस बनाना है। अगर हमने कवर नहीं किया एक एक टूल को, एक एक वीडियो बनाई, तो बहुत ही लंबी हो जाएगी हमारी प्लेलिस्ट। तो हम ऐसे ही यूज़ करके बता देते हैं आपको कि कैसे यूज़ करना है। तो हमने सीख लिया है 2 पॉइंट टूल का इस्तेमाल, और उसके बाद आता है बेज़ियर टूल का इस्तेमाल। ये भी एक अच्छा टूल है, आउटलाइन का ही टूल है। फिर आता है अपना एरिटेक टूल, जिसका यूज़ करके आप अलग अलग आउटलाइन बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। अपने कस्टमाइज स्टाइल भी आप बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे आगे, क्योंकि ये काम का चीज़ है, थोड़ी सी काम की चीज़ है हमारे। तो हम ये आगे जाके सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हमने सीख लिया है, हमने बेज़ियर टूल भी सीख लिया है और एडिट टूल भी सीख लिया है। उसके बाद हमारा आता है पेन टूल। ये भी एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में। ये बहुत काम आता है किसी भी डिज़ाइन को कॉपी करने में। जैसे कि मैं, मान लीजिए टेलीग्राम की डिज़ाइन बनाना है, तो आप पेन टूल के ज़रिए टेलीग्राम की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगा ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम की, जैसे कि हाउ टू कॉपी टेलीग्राम लोगो करके मैं वीडियो बनाऊँगा और ग्रुप पे भेजूँगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आपने जान लिया है पेन टूल के बारे में भी जान लिया है, आपने ज़ूम टूल के बारे में भी जान लिया है, बेज़ियर टूल के बारे में भी जान लिया है, और एस्टेटेड मीडिया टूल को हम डिटेल में जानेंगे, पर अभी नहीं, बाद में। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं। ये भी एक आउटलाइन ही है, बस अलग अलग शेप्स में आती है। यहाँ से आप इनके शेप्स, जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ, वैसे आप भी चेंज कर सकते हैं। हम इसे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये भी एक काम की चीज़ है। तो हम इसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं।
तो हम एक वीडियो में इतना सब कवर नहीं कर सकते, इसलिए उसको बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट फिल टूल। मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखा दे रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल के लिए। मुझे सिर्फ इसके बाहर का हिस्सा चाहिए, अंदर का हिस्सा नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए फिर से एक बॉक्स बनाएंगे इसके ऊपर, और उसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, और उसके बाद हम जाएंगे स्मार्ट फिल टूल पे, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। और ये हमने इस हिस्से में कलर करना था तो हमने कर लिया। अब अगर आप उस हिस्से को अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो उस हिस्से के साथ भी आप ग्रुप कर सकते हैं। तो ये चीज़ों में काम में आता है हमारा स्मार्ट फिल टूल। और उसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल टूल, जो कि स्मार्ट फिल टूल के बिल्कुल नीचे होता है। रेक्टेंगल टूल तो आप सभी को पता ही है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक छोटी सी कॉपी डिज़ाइन, यानी कि सिर्फ एक के ऊपर एक बना के आपको बता देता हूँ रेक्टेंगल और इलिप्स टूल को। तो देखिए, मैं इसे पी से पेज के बीच में भी कर सकता हूँ, और जैसे कि मैंने पेज के बीच में इसे कर दिया है। पी से पेज के बीच में आ जाएगा, पी फॉर पैरोट। तो पी से ये पेज के बीच में आ चुका है। उसके बाद हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे, जैसे कि हमने कॉपी करना पहले ही सीख लिया है। उसके बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे कोई सा भी, और ऊपर वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे। कंट्रोल पेज डाउन जैसे कि मैं दबा दिया हूँ, और उसके बाद हम अंदर वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसका हल्का वाला कलर चूज़ कर लेंगे। तो ये था हमारा छोटा डिज़ाइन। ये सिर्फ हमने ऐसे ही बनाया है, ये रेक्टेंगल टूल को जानने के लिए। तो अब हम जानेंगे इलिप्स टूल को। इलिप्स टूल किस काम में आता है ये जान लेते हैं। तो बेसिकली इलिप्स टूल से भी आप वैसे ही डिज़ाइंस बना सकते हैं। इलिप्स टूल, रेक्टेंगल टूल और ये सब टूल्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही इजी भी हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम ये चीज़ों से जल्द ही डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। क्योंकि अगर हमने एक एक टूल को एक एक वीडियो में कवर किया तो बोरिंग भी हो जाएगा और लंबी भी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सेम वैसा ही प्रोसेस मैंने इलिप्स टूल पे भी कॉपी किया। तो देखिए, कुछ इस तरह से बन चुका है। मैंने सिर्फ इलिप्स टूल को कैसे बनाना है इसलिए ये डिज़ाइन बनाया है, और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। हम आगे सीखेंगे, अभी तो हमारी क्लास 4 है। हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। और ये है हमारा पॉलीगॉन टूल, यानी कि पॉलीगॉन टूल, हम इसे पॉलीगॉन कहते हैं। अगर आप इसके कोनों को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं, बाकी तो सेम ही है। ये भी एक शेप है, और उसके नीचे आते हैं हमारे मल्टीपल शेप्स, यानी कि हर एक तरह के शेप्स यहाँ पे उन लोगों ने, यानी कि कोरल ड्रॉ वालों ने बना के दिए होते हैं एक यूज़ के लिए, हमारे लिए। इसे हम प्रीसेट कहते हैं, शेप्स प्रीसेट। हम इसे कहेंगे शेप्स प्रीसेट। तो शेप्स प्रीसेट से हम बेसिकली ऐसे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो आपने देख लिया, मैं कंट्रोल इसे सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। और आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।